मध्य प्रदेश की प्राचीन नगरी भोपाल, जिसे पूर्व में भोजपाल के नाम से जाना जाता था, इतिहास की पन्नों में एक विशेष स्थान रखती है। राजा भोज, जिन्होंने इस नगरी की स्थापना की, ने न केवल इसकी भौगोलिक स्थिति को महत्वपूर्ण बनाया बल्कि इसके सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को भी बढ़ाया। राजा भोज के काल में भोजपुर नामक स्थान पर एक अद्वितीय सरोवर का निर्माण हुआ, जिसने उस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता में 4 चांद लगा दिए थे। इस सरोवर का क्षेत्रफल 250 वर्ग मील से अधिक था और यह 15वीं शताब्दी तक अपने वैभव में बना रहा। राजा भोज ने भोजपुर में विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिरों का निर्माण भी करवाया, जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। इन मंदिरों की वास्तुकला और उनकी भव्यता आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। भोजपुर के मंदिर न केवल धार्मिक महत्व के हैं, बल्कि यह क्षेत्रीय सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाते हैं। भोजपुर मंदिर का इंटरप्रिटेशन सेंटर, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट पूजा सक्सेना ने तैयार किया है, इस बात की पुष्टि करता है कि ओम की संरचना और शिव मंदिर का आपसी संबंध अत्यंत प्राचीन है। भोपाल के पास स्थित ओम वैली, जिसके केंद्र में भोजपुर बसा हुआ है, वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य से कम नहीं है। शोधकर्ताओं ने सैटेलाइट चित्रों के माध्यम से इस वैली की संरचना का अध्ययन किया और पाया कि जब मानसून के मौसम में चारों ओर हरियाली और जलाशयों का पानी भर जाता है, तो यह ओम के आकार की स्पष्टता को बढ़ा देता है। यह प्राकृतिक चमत्कार न केवल भोपाल बल्कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास भी देखा गया है, जो यह सिद्ध करता है कि मध्य प्रदेश में ओम की आकृति प्रकृति द्वारा कितनी खूबसूरती से बनाई गई है। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट डाटा कैलिब्रेशन और वैलिडेशन के काम को साकार किया है। ताजा सैटेलाइट इमेज से स्पष्ट रूप से दिखता है कि ओम वैली के आसपास पुराने भोपाल की बसाहट और केंद्र में स्थित भोजपुर के मंदिर की स्थिति कितनी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जीडी बैरागी के अनुसार डाटा कैलिब्रेशन के लिए सही समय पर ग्राउंड डाटा लेना आवश्यक है, ताकि सैटेलाइट की सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। रिसोर्स सेट 2 सैटेलाइट, जो 24 दिनों के अंतराल पर भोपाल के ऊपर से गुजरता है, गेहूं की खेती वाली जमीन की तस्वीरें लेता है, जिससे ओम वैली की संरचना को और भी स्पष्टता से समझा जा सकता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) ने भोजपुर मंदिर का इंटरप्रिटेशन सेंटर तैयार किया, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट पूजा सक्सेना ने बताया कि ओम की संरचना और शिव मंदिर का रिश्ता कितना पुराना है। उन्होंने कहा, देश में जहां कहीं भी शिव मंदिर बने हैं, उनके आसपास ओम की संरचना देखी जा सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ओंकारेश्वर का शिव मंदिर है। परमार राजा भोज के समय में ग्राउंड मैपिंग की प्रक्रिया कैसी होती थी, इसके बारे में अभी तक कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन यह शोध का एक महत्वपूर्ण विषय है। राजा भोज का निर्माण कार्य मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर में अद्वितीय स्थान रखता है। भोजपुर मंदिर, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, धार की भोजशाला और भोपाल का विशाल तालाब, और ये राजा भोज की सृजनशीलता और दूरदर्शिता के प्रतीक हैं। उनका योगदान न केवल धार्मिक स्थल निर्माण तक सीमित था, बल्कि उन्होंने नदियों को चैनलाइज करने और जोड़ने के कार्य भी किए, जिससे आज के समय में नदियों के संरक्षण और जल संसाधनों का सही उपयोग संभव हो सका। राजा भोज द्वारा खोदी गई नहरें और जोड़ी गई नदियां आज भी आम लोगों को अपने फलों से लाभान्वित कर रही हैं। भोपाल का बड़ा तालाब, जिसे राजा भोज ने खोदा था, इसका इतिहास भी उतना ही रोचक है। यह तालाब न केवल पानी का स्रोत था, बल्कि इसका उपयोग कृषि, मछली पालन और सामाजिक समारोहों के लिए भी किया जाता था। भोजपुर में निर्माण किया गया विशाल सरोवर, जो 250 वर्ग मील से भी अधिक विस्तृत था, अपने समय में क्षेत्र की जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत था।
15वीं शताब्दी तक यह सरोवर विद्यमान था, लेकिन बाद में इसके तटबंधों को कुछ स्थानीय शासकों ने काट दिया, जिससे इसका विस्तार कम हो गया। राजा भोज ने भोज नगरी की स्थापना के साथ साथ धार, उज्जैन और विदिशा जैसी प्रसिद्ध नगरियों को नया स्वरूप दिया। उन्होंने केदारनाथ, रामेश्वरम, सोमनाथ, मुंडीर आदि कई महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण करवाया, जो आज भी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के हिस्से हैं। इन मंदिरों की स्थापत्य कला और उनकी धार्मिक महत्ता आज भी लोगों को आकर्षित करती है। राजा भोज ने न केवल धार्मिक स्थलों का निर्माण किया, बल्कि उन्होंने शहरी नियोजन और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा भोज ने शिव मंदिरों के साथ साथ सरस्वती मंदिरों का भी निर्माण किया। धार, मांडव तथा उज्जैन में सरस्वती कंठभरण नामक भवन बनवाए गए, जिसमें धार में स्थित सरस्वती मंदिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। अंग्रेज अधिकारी सी लॉर्ड ने 1908 के गजट में धार के सरस्वती मंदिर का नाम भोजशाला लिखा था। पहले इस मंदिर में मां वाग्देवी की मूर्ति होती थी, लेकिन मुगल काल में मंदिर परिसर में मस्जिद बना दिए जाने के कारण यह मूर्ति अब ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी है। यह घटना न केवल धार्मिक इतिहास को दर्शाती है, बल्कि समय के साथ बदलते सांस्कृतिक परिदृश्य को भी उजागर करती है। भोपाल और भोजपुर के बीच की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है, जो रायसेन जिले में स्थित है। इस दूरी पर स्थित ओम वैली ने इस क्षेत्र को एक विशेष पहचान दी है। ओम वैली के सिरे पर बसे दौलतपुर और काला पानी और अन्य हिस्सों पर बसे बंछोद, चिकलोड, आशापुरी, गौहरगंज, तमोद आदि कस्बे इस क्षेत्र की विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं। इन कस्बों की अपनी अपनी कहानियाँ और इतिहास है, जो इस क्षेत्र को और भी रोचक बनाते हैं। भोपाल के आसपास की पहाड़ियों की संरचना भी ओम के आकार को दर्शाती है, जो मानसून के मौसम में जलाशयों के पानी से भर जाती है। यह प्राकृतिक संरचना न केवल देखने में आकर्षक है, बल्कि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ओम वैली की संरचना को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट चित्रों का गहन अध्ययन किया है, जिससे इस क्षेत्र की प्राकृतिक और मानव निर्मित संरचनाओं के बीच संतुलन को समझा जा सके। राजा भोज का योगदान केवल भौतिक निर्माण तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने शिक्षा, संस्कृति और कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भोजपुर में स्थापित मंदिरों में कला और शिल्प की उत्कृष्टता देखने को मिलती है, जो राजा भोज की सांस्कृतिक दृष्टि को दर्शाती है। इन मंदिरों में दी गई मूर्तियों और चित्रों में उस समय की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं की झलक मिलती है, जो आज के लिए भी प्रेरणास्पद है। भोपाल का इतिहास और इसकी सांस्कृतिक धरोहर हमें यह सिखाती है कि कैसे एक महान शासक ने न केवल अपने समय की आवश्यकताओं को पूरा किया, बल्कि भविष्य के लिए भी इसे समृद्ध और सुदृढ़ बनाया। राजा भोज की दूरदर्शिता और उनकी निर्माणशीलता ने मध्य प्रदेश को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बना दिया, जो आज भी लोगों के लिए गर्व का विषय है। इस प्रकार भोपाल और भोजपुर की कहानी न केवल इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे मानवता और संस्कृति की गहराई में उतरकर हम अपनी विरासत को समझ सकते हैं और उसे आगे बढ़ा सकते हैं। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने इतिहास को संजोएं और उसे गर्व के साथ आगे बढ़ाएं।